हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस एलसीएम एचसीएफ को हम पूरे डिटेल में लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आने की आपके नेक्स्ट एग्जाम में संभावना है। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं आज के टॉपिक को। एलसीएम एचसीएफ। तो आज पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम को, ठीक है। यानी कि एलसीएम इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। या अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं आपसे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों के दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। तो जैसे इस बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे मैंने दो संख्याएं दी 12 और 18। तो आप कहोगे कि 12 और 18 के मैं पहले मल्टीपल देख लेता हूँ क्या होते हैं, यानी कि 12 के गुणज देख लेता हूँ। तो 12 के आप गुणज कहेंगे, 12 का एक तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, ऐसे चलते रहेंगे आपके 12 के मल्टीपल। ऐसे अगर मैं 18 की बात करूं तो एक 18, 36, 54, 72 और ऐसे ही आपके चलते रहेंगे मल्टीपल 18 के। तो अब हमें क्या निकालना, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो आप देख रहे हैं इन सारे गुणजों में जो सबसे छोटा ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों के दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 36 यहाँ पे भी आ रहा है और 36 यहाँ पे भी आ रहा है। आपने देखा कि 72 यहाँ पे भी है, 72 यहाँ पे भी है। तो मल्टीपल आपने देखे कि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल होंगे जो सभी में कॉमन होंगे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या मिल रहा है हमें, 36। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो मल्टीपल है वो क्या है, 36 है, सबसे छोटा। यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका एलसीएम, ठीक है। यही होगा आपका एलसीएम। तो ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की आपकी 3 विधियां होती हैं। तीनों विधि आपको मैं बता देता हूं कि आप किस किस विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहली आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होता है, हम संख्याओं को फैक्टर में तोड़ते हैं। और किन फैक्टरों में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो। तो मैं आपसे कहूँ 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 दूनी 4 3 12। ऐसे ही मैंने 18 के देख ली, 18 के हो जाएंगे 2 3 6 3 18। तो अब आपको लेना है इनका एलसीएम। अब आपको एलसीएम लेने क्या करना होगा, जो फैक्टर कॉमन आ रहा है इनमें उनको एक साथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो आपने ले लिया 2, यहाँ पे एक 3 भी कॉमन है तो आपने ले लिया 3, और साथ में जो बचे हुए हैं उनको भी लेना होता है। यहाँ 2 बच गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बच गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब कितना हो गया ये, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 36। वही हमने बताया था सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल कि जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी ये संख्या 36 कैसी है, ये ऐसी संख्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों 12 और 18 से आपकी डिविजिबल हो जाए। तो मैं एलसीएम की अगर आपको डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ तो किस प्रकार लिखवाऊंगा, तो एलसीएम की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। एलसीएम को आप लिखोगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 36 ऐसी संख्या है जो 12 और 18 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपकी होगी एलसीएम की डेफिनेशन। तो अब देख लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप के आपके एलसीएम से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, आप उस टेबल को बड़े ध्यान से देखना है। देखेंगे इस टेबल में आपको एक तरफ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इनका मैं आंसर बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको उन्हें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं।
चलिए एक तरफ टेबल बना लीजिए आप अपनी। इस तरफ तो रहेंगे आपके क्वेश्चंस और इधर रहेंगे आपके आंसर। यानी कि देखें किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ x, y और z। यानी कि हम ऐसी संख्या निकालनी है कि जो हमारी दी गई संख्याएं होंगी उनसे अगर पूरी पूरी विभाजित होगी तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एलसीएम ऑफ x, y, z। यानी कि x, y, z का लघुत्तम समावर्त्य आपको लेना होगा। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं x, y, z से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में k शेषफल दे। एक दूसरे टाइप का ये वाला क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k। हम प्लस k क्यों करते हैं ये हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। आप ये भी समझ रहे हैं कि अगर संख्याएं x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो एलसीएम x, y, z हो जाता है। अब हमें शेषफल भी चाहिए कि वो शेषफल बच जाए उसमें से कुछ, तो उस शेषफल को क्या कर देते हैं, उस एलसीएम में जोड़ देते हैं। तब आप संख्याओं से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपको k शेषफल मिलेगा। ठीक है। इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बन जाता है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर क्रमशः a, b, c शेष बचे। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शेषफल क्या है अलग अलग दिए होंगे कि अलग अलग शेषफल बच रहा है। जब x से डिवाइड करते हैं तो a शेषफल बचता है, y से डिवाइड करेंगे b शेषफल बचेगा, और जब z से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, c शेषफल बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k करना होता है, जहां आपका k क्या हो जाता है, x माइनस a बराबर x माइनस b बराबर y माइनस b बराबर z माइनस c। इन तीनों का अंतर लेके वो k की वैल्यू, ये तीनों का अंतर जो होगा वो k की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे तो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं इन टाइप पे आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा, कि आपको संख्याओं 20, 35 और 42 का एलसीएम निकालना है। 20, 35, 42 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो है हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक विधि मैं आपको बता चुका हूं कि आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। अब बाकी की 2 विधियां भी देख लेते हैं। जो दूसरी विधि होती है वो होती है आपकी भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, आप अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। 20, 35 और 42, इसको क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। 2 से जब भाग दोगे 35 और 21, फिर 5 से दोगे 2, 7, 21,
फिर 2 से 7 21, फिर 7 से 1 1 3 और 3 से 1। ठीक है, तो आपने कहा कि जो मेरा एलसीएम होगा वो इन तीनों का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, 2 पंजे 10, दूनी 20, 20 सत्ते 140, 140 दिया 42, 420। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपकी तीसरी विधि जो कि है बिल्कुल सॉलिड विधि। चलिए देखते हैं तीसरी विधि को। इस विधि में क्या करना है आपको एलसीएम पता है। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। अब मैं कह देता हूँ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि ये छोटी संख्या हमारी क्या है एलसीएम है। इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या छोटी संख्या से शुरू कर लो चाहे आप बड़ी संख्या से शुरू कर लो। तो मैं पहले छोटी से शुरू करके बता रहा हूँ कि मैंने कहा एलसीएम मान लिया मैंने क्या है 20 है। आपको पता है एलसीएम इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ 20 से 20 कट रहा है, पूरा बिल्कुल कट रहा है। अब मुझे 35 से भी काटना है 20 को। तो आपको पता है कि 35 से अगर 20 को काटना है तो आपको मेंटली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको पता है 35 7 और 5 होता है, 7 पंजे 35 होता है। ऐसे ही आपको पता है 20 भी क्या होता है 4 पंजे 20 होता है। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन इस 7 से यहाँ कुछ कटने के लिए है नहीं। तो मैं क्या कहूँगा कि ये 7 मुझे यहाँ पे चाहिएगा। तो आप कहते हो कि ये 7 मेरा यहाँ पे आ गया। अब ये 35 से कट गया। अब आपको सोचना है 42 से आपको इसे काटना है। तो आप तुरंत मेंटली कैलकुलेशन करनी है आपको पता है 21 दूनी 42 होता है। जब 21 दूनी 42 होता है आपको पता है 2 से 20 कट जाएगा। क्या 21 से 21 को आपको पता है 7 या 21 होते हैं। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएगा आपका, लेकिन इस 3 से काटने के लिए यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 3 से कट जाए। तो यानी ये 3 मुझे यहाँ पे चाहिएगा इसे काटने के लिए। तो मैंने कहा 3 से मैं मल्टीपल कर देता हूँ। तो आपने देखा ये जो संख्या आपको मिलेगी ये क्या कहलाएगी आपकी एलसीएम कहलाएगी। तो क्या हो गया 7 ये 21, 21 दूनी 42, कितना आ गया 420। ये क्या था एलसीएम जो हमने यहाँ पे आपका निकाला था। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बड़ी वाली संख्या से कर लेते हैं तो हम बड़ी वाली संख्या से भी कर सकते हैं सर। आपने कहा मैं मान लेता हूँ 42 मेरा एलसीएम है। अगर मेरा 42 एलसीएम है तो आप कहेंगे शुरुआत करते हैं 42 से 42 कट रहा है, पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब अगली संख्या देख लेते हैं 35 से 42 को काटने के लिए आपको पता है 35 होता है 7 और 5। 5 से कटने के लिए 5 चाहिए होता है। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, लेकिन 7 से 42 कट जाता है। तो 7 से तो कट गया, लेकिन 5 से काटने के लिए मुझे एक 5 यहाँ चाहिएगा। अब ये 35 से भी कट गया। अब 20 से देख लेते हैं। आपको पता है 4 पंजे 20 होता है, 5 से कट जाएगा 5। अब 4 से 42 काटोगे 42 नहीं कटेगा, लेकिन आपको पता 1 2 से कट जाएगा, 21 दूनी 42 होते हैं। तो यानी कि मुझे 1 2 और चाहिए इसे 4 को काटने के लिए। तो मैं 1 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे कि मेरा कट जाए। अब ये 20 से भी पूरी कट जाएगी संख्या। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 दूनी 10, 10 गुना 42 कितना आ गया 420। आप दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़ी संख्या से शुरू कर लो चाहे आप छोटी संख्या से शुरू कर लो। ये सबसे सॉलिड मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मेंटली कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी और आपका तुरंत आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर 1 2 और एलसीएम निकाल लेते हैं कि आप कैसे जल्दी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं आपको 1 2 एलसीएम निकाल के और दिखा देता हूँ। बीस 28 32 और 35 आपको इन चारों का एलसीएम निकालना है। एक आपको एलसीएम निकालना है 32 40 और 72 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए हम अपनी सॉलिड विधि का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों से कट जाए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं छोटी से ही शुरुआत कर लेता हूँ। मैंने कहा इसका एलसीएम कितना है मेरा 32 है। आपने कहा 32 से 32 कट गया। अब आपको 40 से काटना है, तो आपने तुरंत माइंड में सोचा कि 8 पंजे 40 होता है। आपको पता है 8 चौक 32 भी होता है। आपने कहा 8 से तो 8 कट जाएगा, लेकिन इस 5 से कटने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं है मेरे पास। तो आप कहेंगे ठीक है 5 ले लेते हैं यहाँ पे। अब 40 से भी कट गई ये संख्या। अब आपको काटनी है इसे 72 से। 72 से काटने के लिए आपको पता है क्या होते हैं 8 नम 72 होते हैं। तुरंत आएगा दिमाग में। आप कहोगे 8 से तो मेरे 32 कट जाएगा 8,
लेकिन इस 9 से काटने के लिए यहाँ पे कोई भी संख्या मेरे पास नहीं है, तो आप कहेंगे ये 9 मुझे यहाँ चाहिएगा, ठीक है, और यही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते ही आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इस विधि का इस्तेमाल करने के लिए। आप तुरंत आप माइंड में कैलकुलेशन करके आप एलसीएम निकाल पाएंगे, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया, तो कितना हो गया 32 पंजे 160 और 16 नम्मा 144, 1440, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका भी एलसीएम देख लेते हैं कैसे आएगा। मैं मान लेता हूँ एलसीएम कितना है मेरा 20 है। आप कहोगे 20 से 20 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब 28 आपने तुरंत दिमाग में गया कि 7 चौक 28 होते हैं, 4 से तो 20 कट जाएगा, लेकिन इस 7 से इसके अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस 7 से कट पाएगी, तो आप कहेंगे मुझे यहाँ 7 भी चाहिएगा एक। अब यहाँ पे आ गया 32 को आपने तुरंत दिमाग में लिया, 8 चौक 32 होते हैं, 4 से 20 तो कट रहा है, लेकिन ये फिर 20 कटने के बाद इस 8 से ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इससे कट जाएगी, तो आप कहेंगे मुझे यहाँ एक 8 और चाहिएगा काटने के लिए। अब बचा मेरे पास क्या 35। आपने 35 को तुरंत दिमाग में सोचा कि 7 पंजे 35 होते हैं, आप कहोगे 7 से 7 भी कट जाएगा और इस 5 से ये 20 भी कट जाएगा, तो आप कहोगे इस 35 से तो दोनों ये कट रहा है मेरा, तो मुझे यहाँ किसी और संख्या की जरूरत नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 या 8 सते 56, 56 दूनी कितने हो जाते हैं 112, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आपको बस इस मेथड को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तुरंत ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इस वाले मेथड में, ठीक है। और हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में, ताकि आप अपने सवालों का टाइम बचा सके। सबसे ज़रूरी है आपको टाइम बचाना है, जितना टाइम बचा पाएंगे आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि आपके किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एलसीएम में किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टाइप देखा था कि जिसमें एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकालना था, वो मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम उसकी नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा था आपसे कि के शेषफल बचता है। तो इस पर कैसा क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 30, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकालते थे और प्लस के कर देते। के क्या होता था जहाँ पे शेषफल होता था हमारा, तो यहाँ एक्स वाई जेड क्या हमारे 24, 30 और 36। चलिए एलसीएम निकालते हैं, 24, 30 और 36 का एलसीएम वही अपनी वाली विधि। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे सबसे छोटी वाली संख्या भी मैंने मान लिया एलसीएम होगी। 24 से तो 24 कट रहा है, अब मुझे 30 से निकालना है कि 24 कटता है कि नहीं कटता। आपको पता है ये 6 पंजे 30 हो जाता है, आप कहोगे 6 से तो ये 24 कट जाएगा, लेकिन इस 5 से यहाँ काटने के लिए कोई संख्या नहीं है मेरे पास, तो इसलिए कहा आपने मुझे यहाँ 5 और चाहिएगा। आपने कहा 36, आपको पता है कि 36 को आप 12 दिए 36 लिख सकते हो, 12 से ये 24 तो कट जाएगा, 12 दूनी 24, लेकिन इस 3 से कटने के लिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है आपके पास, तो आप कह रहे हो कि मुझे एक 3 और चाहिएगा यहाँ पे, और ये आपका एलसीएम हो गया। 24 पंजे 120 और 12 दिया 36, 360। ये क्या आ गया आपका, ये एलसीएम आ गया। ये ऐसी संख्या आ गई है आपके पास जो 24 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी, ठीक है। लेकिन आपको आंसर क्या निकालना है कि वो आपको हर केस में 7 शेषफल भी देने चाहिए, तो आप कहेंगे प्लस क्या कर देना, आपको 7 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 6, 7, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप और भी फास्ट कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरे वाले टाइप पे किस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे
5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचे। ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको दिया रहता था कि x, y, z से विभाजित करने पर a, b, c मेरे शेषफल बचने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर आता था आपका? एलसीएम ऑफ x, y, z और प्लस k, जहाँ k क्या होता था हमारा? x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c, ये सब बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? 5, 7, 11 और 13 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 5, 7, 11 और 13 का आपको एलसीएम निकालना। आपको पता ये सारी की सारी आपस में बिना कटने वाली संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 7, 11 और 13, इन सब का क्या हो जाएगा? गुणा आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपस में कॉमन हो। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में आपको क्या करना था? k ऐड करना था, और k की वैल्यू क्या होगी आपकी? k की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। k की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2, 5 माइनस 2, या आप कह सकते हैं 7 माइनस 4, आप कह सकते हैं 11 माइनस 8, आप कह सकते हैं 13 माइनस 10। तो आप देखोगे हर केस में k की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो आप कहीं से भी k की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी गुणा करनी है। ये गुणा आपको याद हो, हमने अपने पीछे के लेक्चरों में बताया था आपको कि 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या हो जाता है? 1001। इसमें 5 की गुणा करनी थी, तो ये कितना हो जाएगा? 5005। सॉरी, प्लस के नहीं होना यहाँ पे, माइनस के आएगा। माइनस के, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से 3 आ रही है। तो आप कहोगे 5005 में से क्या हो जाएगा? 5002, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए देखते हैं इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कह रहा है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 8, 10, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो कि वो संख्या ज्ञात करनी है कि 5, 8, 10, 12, 15 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं कि, और नहीं एग्जैक्टली नहीं, हर केस में 2 शेष बचाना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा कौन से दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसमें आपको अलग से क्या कंडीशन दे दी उसने कि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि वो जो संख्या आएगी मेरी वो 7 से भी पूरी कटनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो वही काम करना है आपको, एलसीएम लेना है किसका? 5, 8, 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका वही सेम, मैंने मान लिया 5 मेरा एलसीएम है, 5 से 5 कट गया, 8 से यहाँ कोई संख्या नहीं है कटने की तो 8 आ जाएगा। 10 है, आपको पता है 5 दूनी 10 होता है, तो 5 से तो ये 5 कट जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको पता है 12, 4 तो ये 12 होता है, तो 4 से तो ये 8 कट जाएगा, लेकिन इस 3 से यहाँ कुछ कटने वाली संख्या है नहीं, तो मुझे 3 और चाहिएगा। ऐसे ही होता है 5 3 15। आप देख पा रहे हो कि 5 से तो ये 5 कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा, तो मुझे यहाँ और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 8 5 40 3 120, ये आ गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम के बाद क्या कह रहा है आपसे कि हर कंडीशन में 2 भी शेष बचना चाहिए, यानी कि अगर मैं 5, 8, 10, 12, 15 से इसे काटूंगा तो ये तो पूरी कट जाएगी, लेकिन मुझे साथ में 2 शेषफल भी चाहिए। तो क्या कहते हो आप कि प्लस के हो जाएगा, तो यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी? 120 + 2, ये संख्या आनी चाहिए थी आपके पास।
लेकिन आपसे अगर आप यहाँ से देखते हो तो 120 और 2 122 आता है आपके पास, लेकिन आपको साथ में क्वेश्चन में कंडीशन भी दी हुई है कि वो 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। क्या है संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो आपसे भाग करके देखोगे 7 एकम 7 और बच गया 5 52 7 7 49 3 शेषफल अभी भी बच जा रहा है, तो यानी ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भाग नहीं हो रही है। तो आगे क्या प्रोसेस अप्लाई करना, आपको पता चल गया कि मेरा यहाँ पे 120 प्लस 2 आना चाहिए था। आप कह सकते हो कि मेरे पास ऐसी संख्या 7 से कटने वाली क्या है, 120 x प्लस 2 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। अब 7 से कटने के लिए मुझे क्या देखना है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ कि ये संख्या मेरी पूरी कट जाए यहाँ पे। तो आप कहेंगे मैं 120 को डिवाइड करके देख लेता हूँ पहले कि 7 से कहाँ तक कटता है। तो 7 एकम 7 5 50 119, यानी आप कह सकते हैं 119 तो 7 से पूरा कट जाएगा। तो मैं इस 120 को कैसे लिख लेता हूँ, 119 x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 120x और साथ में कर लिया प्लस 2। ठीक है, आपको इसे किससे डिवाइड करना है, इसे आपको 7 से भाग देना है। अब 7 से जब आप भाग दोगे तो ये वाली संख्या तो पूरी कट जाएगी, यहाँ तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब आपके पास संख्या बच गई x प्लस 2। आपको x प्लस 2 की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 7 से पूरी कट जाए। तो यहाँ x का आप क्या रख सकते हो, x की वैल्यू आप एक ही रख सकते हो, वो है सबसे छोटी 5। 5 प्लस 2 करोगे 7, तो ये 7 से पूरी कट जाएगी। यानी मुझे पता चल गया कि x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर x का मान 5 आ गया तो मेरी संख्या थी 120x प्लस 2। यहाँ x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 120 गुणा 5 प्लस 2, 12 पंजे 60, 600 602। और ये ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 5 8 10 12 15 से विभाजित करने पर हर कंडीशन में 2 शेष देगी और 7 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, आप इसे काट के भी देख सकते हैं 7 से, 7 8 56 4 42 7 6 42। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में देख लेते हैं एलसीएम में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि भाई आपको ऐसे ही एलसीएम में किस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बना के दे सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20, 21, 11 20 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जो 15, 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर कितना शेष दे, 11, 14, 17 और 20 शेष दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस एलसीएम निकालना है किसका, 5, 18, 21 और 24 का। अगर ये वाली आपसे चीज़ ना पूछी गई होती कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप देख रहे हो कि ये वाला मेरा कौन सा केस बन रहा है, ये वाला मेरा तीसरा केस बन रहा है। तो तीसरे केस में सबसे पहले हम अपने तीसरे केस को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे वो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो देखिए एलसीएम लेना हमें किसका, 15, 18, 21 और 24 का। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले मैं एलसीएम मान लेता हूँ कि 15 ही है, 15 से 15 कट गया। आपको पता है 18 में क्या होता है, 3 6 18 होता है। आप कहते हैं 3 से 15 तो कट जाएगा 5 बार, लेकिन यहाँ पे इस 6 से काटने के लिए कोई ऐसी संख्या मेरे पास नहीं है, तो आप कहोगे 6 भी यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही आप 21 से करोगे तो आपको पता है 7 या 21 होते हैं। 3 से तो 15 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, लेकिन इस 7 से कटने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो आप कहोगे मुझे एक 7 और चाहिए यहाँ पे। अब आपको पता है ये कितना होता है, 12 दूनी 24 होते हैं। ठीक है, या 6 चौक 24 कर लो, आप कुछ भी कर लो। तो आपको पता है कि 6 से ये 6 तो कट जाएगा, लेकिन इस 4 से काटने के लिए मेरे पास यहाँ कोई संख्या अवेलेबल नहीं है, तो आप कहेंगे मुझे यहाँ पे एक 4 और चाहिएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितनी आ जाती है, 15 चौक 60 और 6 6
36 360 गुणा 7, तो आप करेंगे 7 6 42, 7 21 और 4 25। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पे। अब ये एलसीएम आ गया, ये ऐसी संख्या है कि जो 15 18 21 और 24 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन मुझे क्या निकालनी है कि ऐसी संख्या की जो 11 14 17 और 20 इसमें शेषफल भी देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि शेषफल के लिए हमें माइनस के करना होता था, तो माइनस के लिए हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले कितनी हो जाएगी, 15 - 11, या कह सकते हो आप 18 - 14। आप देखोगे सभी कंडीशन में आपको कितना शेष मिलेगा, 4 शेष मिलेगा। तो इस के की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। तो अब ये 4 अंकों की संख्या ही है, लेकिन ये क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है आपकी? जो सवाल में पूछा गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 9 9। ये आपकी 4 अंकों की बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन ये तो 15 18 और 21 24 से नहीं कटेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन संख्याओं के एलसीएम से कट जाए वो संख्या इनसे भी कटेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके एलसीएम से मैं इस संख्या को डिवाइड करके देख लेता हूँ कि कितनी बार ये पूरी पूरी जा सकती है, या किस संख्या तक जो है आपकी डिवाइड हो सकती है। तो 2520, आप इसे करीब करीब 2500 मान सकते हो। तो 25 चौका 100, 4 की गुणा करोगे तो 10,000 मिलेगा। तो लेकिन ये 2500 से ज़्यादा ही है, तो 10,000 से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप 4 बार नहीं चला सकते, 3 बार चला सकते हो। तो 25 × 75 और 20 × 60, यानी कि 7560 ये संख्या आ जाएगी। अब इसे आप माइनस करते हो तो 9 3 4 और 2, यानी कि अगर मैं इस 4 अंकों की बड़ी संख्या में से ये संख्या घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इस 2520 से पूरी पूरी कटती होगी। 2520 से कट गई तो मतलब 15 18 21 और 24 से पूरी पूरी कट गई। तो आप कह सकते हो कि यही वो संख्या है, या आप इसमें से इसे माइनस करके निकालोगे तब भी आपको ये संख्या मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि 7560 ऐसी संख्या होगी जो किससे कट रही है, 15 18 21 और 24 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन मुझे ऐसी संख्या निकालनी है कि जो ये भी शेषफल देना चाहिए, तो माइनस के, जैसा कि हम अपने क्वेश्चन में करते थे। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। तो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7556। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये थे आपके इस टाइप के आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है इस पे, और इसकी एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल करके और क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर HCF को देख लेते हैं कि एक बार HCF भी क्या होता है और किस किस टाइप के आपके HCF के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलिए देखते हैं आपका HCF। तो चलिए देख लेते हैं अपना टॉपिक HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक। देखो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ऐसा फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ऐसा संख्या का कोई गुणनखंड जो दोनों में सबसे बड़ा हो। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। मैंने कहा 12, आप इसके गुणनखंड कैसे लिख सकते हो, 2 3 6 दूनी 12। ऐसे ले लिया आपने 18 कैसे लिखोगे, 2 3 6 3 18। अब आपको क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो दोनों फैक्टर आपस में कॉमन हो। तो आपने देखा यहाँ पे ये 2 कॉमन है और यहाँ पे ये 3 कॉमन है। क्या ये 2 3 कॉमन आ रहे हैं, नहीं, तो आपको इन्हें नहीं लेना है। तो जो जो कॉमन है आपको उन्हें लेना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, HCF, यहाँ से 2 मिल गया और यहाँ से कॉमन 3 मिल गया। तो 6 क्या आ गया मेरा HCF। ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो इन दोनों को काट सकती है। ठीक है, इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 को काट सके। इससे बड़ी आप संख्या देख लो, चाहे 9 देख लो, 9 से 18 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो ये 6 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे हम काट सकते हैं। ठीक है, इसे भी निकालने के HCF को निकालने के भी आपके 2-3 मेथड हैं, दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया आपका, इसे बोल देते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी होती है आपकी भाग विधि। भाग विधि कैसी होती है देख लेते हैं।
भाग विधि में क्या करना होता है आपको, जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देना होता है। मैं कहता हूँ 18 है, इसमें मैं 12 से भाग देना है मुझे। तो जब आप 12 से भाग दोगे तो 12 एकम 12, यहाँ क्या बच जाएगा आपका शेषफल 6। अब आपको क्या करना है, अब इस 6 से किसे भाग देना है, इस वाली संख्या को आपको भाग देना है 12। तो आप कहोगे 6 दूनी 12, ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। यानी कि 6 ऐसी संख्या है जिससे बाद में शेषफल क्या मिल रहा है, मुझे शून्य मिल रहा है, यानी कि 0 शेषफल मिल रहा है। तो ये ऐसी संख्या होगी जो क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी दोनों संख्याओं का। ठीक है, क्या कहलाएगी, दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगी। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ये आपकी भाग विधि हो जाती है। अब इसी में तीसरी विधि जो है वो सबसे सॉलिड वाली विधि है, उस विधि को देख लेते हैं। उसी विधि का आपको भी इस्तेमाल करना है जिससे आप कैलकुलेशन अपनी बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। अब एक आप छोटी सी एक बात बताइए मुझे, सॉलिड विधि। अब एक बात बताइए, मैंने ली 12 और 18, दो संख्याएं ली आपसे कहा कि इन दोनों का मैं अंतर देख लेता हूं कितना है। इन दोनों का मैंने अंतर देखा, कितना आया अंतर, 6 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो ये अंतर है ये इससे 6 ज्यादा है, या तो ये संख्या इस 6 से कटनी चाहिए, 12 से ये 6 जो है आप देख सकते हैं यहाँ से 6 से 12 भी कट रहा है और 6 से 18 भी कट रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो इनका अंतर होगा या तो यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर ये HCF नहीं होता है तो क्या कहेंगे कि इसके गुणनखंड, किसके गुणनखंड, ये जो संख्या आएगी इसके गुणनखंड HCF होगा, इसका गुणनखंड HCF होगा। या तो ये अंतर ही गुणनखंड, ये अंतर ही आपका HCF हो जाएगा, या इसका कोई एक गुणनखंड आपका HCF कहलाएगा। इस विधि का इस्तेमाल आपको इसलिए करना है क्योंकि आप बात को समझो, मैंने आपसे दो संख्याएं ले ली 10 और 20। मैंने आपसे कहा इनका अंतर कितना है, इनका कहा अंतर 10 है। तो अब अगर मैं कोई संख्या तीसरी लूं तो वो इस 10 से तभी कटेगी जब इनके बीच अंतर कम से कम 10 होगा। अगर 10 से कम अंतर आ गया, मैंने कहा आपसे 25 ले ली मैंने एक संख्या, तो क्या आप कहोगे ये 10 से कट जाएगी, नहीं कटेगी ये 10 से। आप कहोगे कि अगर संख्या 10 से कटनी चाहिए तो उन संख्याओं के बीच अंतर कम से कम 10 का होना चाहिए। अगर 10 से कम का अंतर आ जाएगा तो वो संख्या उस अंतर से बिल्कुल नहीं कटेगी। तो इसलिए इस अंतर से कटने के लिए वो कम से कम उस अंतर के बराबर उनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर बीच में कम गैप आ जाता है तो हम इसके फैक्टर करके देख लेते हैं कि 10 के आपको पता है फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 और 2। अब मैं इस फैक्टर से चेक कर लूंगा, अब मैं 5 से चेक कर लूंगा तो आप कहोगे ये 5 से 25 कट जाएगा। ठीक है, तो या तो ये अंतर HCF होगा आपका, या फिर कोई अंतर का कोई एक गुणनखंड आपका HCF कहलाएगा। इस विधि पे हम 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि इस मेथड का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया छोटा सा कि आपको ये बताना कि 216, 288 और 720 इनका आपको HCF निकालना है। HCF क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको भाग विधि से बता देता हूँ, भाग विधि से आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें दो भाग विधि में भी आपको 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जो आपकी पास पास हों। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये सबसे पास पास ये संख्याएं हैं आपकी, तो आप कह सकते हो कि 216 से आप भाग दे रहे हो 288 को। आप 216 से भाग दे रहे हो 288 को, तो एक बार चलेगा 216, 8 में से 6 गया 2, गया 7, क्या बच गया 72। अब 72 से आप इसे 216 को भाग दोगे, तो 216 को भाग दोगे तो 7 या 21 पूरा पूरा कट गया 216। तो यानी ये क्या होगा 72। ये क्या कहलाएगी संख्या, HCF कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 72 ऐसी संख्या है जिससे 216 भी कट रहा है और 288 भी कट रहा है। यानी कि ये 72 जो HCF आया है ये मेरा किन का, इन 2 संख्याओं का आया। अभी इस तीसरी संख्या का HCF नहीं आया। अब हम तीसरी संख्या को क्या करेंगे, इस 72 से भाग करके देखेंगे। अगर ये संख्या तीसरी वाली इस 72 से पूरी पूरी कट जाएगी तो आप कहोगे इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 72। तो मैं 72 से इसे काट के देखता हूँ 720, तो आप कहोगे पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब
हम अपने वाली विधि से देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपको अंतर निकालना है, और अंतर आप किस चीज़ का निकालोगे, जो संख्याएं पास पास होंगी। अब आप बड़ा अंतर निकाल लो, फिर आप उसके फैक्टर करो, तो उसमें तो टाइम भी वेस्ट करना है। तो जो सबसे पास की संख्या है उन्हें देख लेते हैं। 288 और 216 है। मैंने कहा मैं इनका अंतर देख लेता हूँ कितना है, तो आपने कहा अंतर आ गया मेरा 72। 72 आ गया अंतर। अब मुझे 72 से देखना है क्या 72 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो आप देखोगे ये 72 3 बार जा रही है और ये 4 बार गुणा करता हूँ 72 में, तो ये पूरी पूरी कट जा रही है। ऐसे ही मैं 72 से भी देख लेता हूँ कि ये 720 कटता है, तो 720 10 बार पूरा पूरा इससे कट जा रहा है। तो आप कहोगे ये 72 क्या हो गया अंतर, यही आपका हो गया मेरा HCF। इसी को क्या कह दिया आपने, HCF, क्योंकि इससे आपकी तीनों संख्या कट गई। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आपको कैसे करना है। तो आपकी एक संख्या है 1134, 1344 और 1701। ये 3 संख्याएं आपको इनका HCF निकालना है। ठीक है, इनका आपको HCF निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही जो 2 संख्याएं पास पास दी गई हैं आपको उनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो 2 संख्याएं पास पास कौन सी है, यही वाली है। इनका मैं अंतर देख लेता हूँ कितना आता है। मेरा अंतर आ गया मेरा 4, 0, 1 और 2, 210 आपका यहाँ पे अंतर आ गया। अब आपको देखना है कि 210 से तीनों संख्याएं कटती हैं कि नहीं कटती। तो आप देखोगे आपका यहाँ 0 आ रहा है, और 0 से कटने के लिए आपको पता है संख्या के अंत में 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइम क्यों वेस्ट करना कि आप इस 210 से आप डिवाइड करके देखें। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आप अपना समय बचा पाएंगे। तो 0 से अगर नहीं करना है तो आप क्या करो, इसके 2 फैक्टर करो, 21 और 10, 2 फैक्टर हो गए। अब आपको पता है 10 से तो कोई सी भी संख्या नहीं कटने वाली, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। अब बचा मेरे पास 21। अब 21 से देख लेता हूँ क्या 21 से मेरी संख्याएं कटती हैं कि नहीं कटती। तो 21 से ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तीनों संख्याएं कटेंगी। नहीं तो चेक भी कर लेते हैं हम। आपको पता है 21 7 और 3 होते हैं, 7 या 21 होता है। तो 3 से वो संख्या कटेगी, आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था मैंने कि जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। तो देख लो 4 3 7 और 2 9, ये कटेगी। 4 और 4 8 और 4 12, ये भी कटेगी। 7 और 2 9, ये भी कटेगी। 7 से और चेक कर लो, 7 एकम 7 बच गया 4 43, 7 6 42, 7 दूनी 14, ये भी कट गई। 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7 6 64, 7 9 63, 7 दूनी 14, ये भी कट गई। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 3 30, 7 चौक 28, 7 3 21, ये भी कट गई। तो आपने देखा कि इस 21 से ये तीनों संख्याएं आपकी कट गई। तो यही क्या हो जाएगा, 21 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो देखो आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है, इसकी थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आप तुरंत एक्सपर्ट हो जाएंगे इस टाइप से HCF निकालने में। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं HCF का। जैसे LCM के टाइप थे हमारे, उसी टाइप से इस HCF के भी टाइप है कि इसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, या आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो उनको देख लेते हैं। इसमें भी एक बस छोटी सी टेबल बना लेते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन HCF में बन सकते हैं। तो इस तरफ आप एक टेबल बना लीजिए अपने, इसमें इस तरफ आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस, और यहाँ हो जाएगा आपका आंसर कि आंसर क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार आता है, अब HCF है तो यानी कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो संख्याओं x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर सके। जो या जिससे संख्याओं x, y, z को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको HCF निकालना है। किसका, x, y, z का। जो आपको संख्याएं दी होंगी उनका सिर्फ HCF निकालना है आपको। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इसमें बन सकता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y, z को
विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे या आर शेष बचे। इसी में आपके दो टाइप के आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। या तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल देगा कि समान शेष बचे और उसमें आपको शेषफल नहीं दिया होगा, या उसी में आपको बोल देगा कि शेषफल आर बचे या कुछ उसमें शेषफल दिया होगा। यदि आर का मतलब क्या है कि हर कंडीशन में आर 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 शेषफल बचेगा, और अगर नहीं दिया है तब भी कुछ ना कुछ जो शेषफल बच रहा है आपका वो सेम ही होगा, यानी कि हर कंडीशन में आपका समान शेष बचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला है यदि आर दिया है, अगर आपको शेषफल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर, इनका HCF आपको निकाल लेना महत्तम समापवर्तक। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है इसमें, यदि r न दिया हो, यानी कि सिर्फ आपसे इतना कहा हो क्वेश्चन में कि भाई समान शेष बचना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है HCF ऑफ मोड ऑफ x माइनस वाई, मोड ऑफ y माइनस जेड और मोड ऑफ z माइनस एक्स। इस मोड का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि आप जब संख्याओं को घटाओगे तो वो प्लस में बचनी चाहिए, यानी कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, या आप छोटी में से बड़ी भी घटाते हो तब भी आपको माइनस का साइन नहीं लेना है, प्लस का साइन लेना है। इस मोड का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे। इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। जो तीसरे टाइप का आपको क्वेश्चन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो ऐसा है कुछ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्याओं x, y, z को विभाजित करने पर क्रमशः A, B, C शेष बचे। अब की बार क्या है, अब की बार समान शेष नहीं बच रहा है आपका, इस बार क्या है, पिछली कंडीशन में तो आपका समान शेष बच रहा था या आर शेष बच रहा था, लेकिन इस कंडीशन में हर एक में शेषफल क्या बच रहा है आपका, अलग अलग बच रहा है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी एंड z माइनस सी, आपको इन तीनों का HCF निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों टाइप पे बेस्ड आपके क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके इन तीनों टाइप पे बेस्ड किस टाइप का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है या पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे संख्याओं 187, 233, 279 को भाग देने पर समान शेष बचे। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आपने देखते ही क्या पूछा क्या गया इसमें कि समान शेष बचे। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरे वाले टाइप का, जिसमें आपको आर गिवन नहीं है, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ कि समान शेष बचे। तो इस वाले केस में आपको क्या करना था, HCF ऑफ 187 HCF निकालना था इनका माइनस करके। तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाएं, माइनस 233 और 279 माइनस 187, इन तीनों का आपको HCF निकालना है। तो आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बच गया 22, 22 में से 18 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और 27 में से 18 जाएंगे तो कितना आ जाएगा,
आपको इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको इन तीनों का। जब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके, तो ऐसी देखो आपको दिख रही है 46 है, 46 से भी कट रहा है, 46 से कट रहा है, और 46 दूनी 92, 46 से भी कट रहा है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 46 होगी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? 46 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिनमें आपको पूछा जाता है कि भाग देने पर समान शेष बचे। अब इसी में दूसरे टाइप में क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है आपका। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्याओं 1657 व 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 व 5 शेष बचे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1657 और 2037 को विभाजित करे और हमें रिमाइंडर कितना दे? शेष 6 और 5 दे। ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपका? ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या करना था आपको? तीसरे टाइप में x - a, x - b और y - c, इनका आपको एचसीएफ निकालना था। इनके ऑप्शन भी देख लेते हैं। इनके ऑप्शन क्या क्या है क्वेश्चन के? ऑप्शन से देखेंगे कि हमें क्या मदद मिल सकती है। 234, तीसरा है 305 और चौथा है हमारा 127। ये इनके ऑप्शन है। देखेंगे हम बाद में कि हमें ऑप्शन से क्या कुछ मदद मिल सकती है कि नहीं मिलती। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है? इसमें एचसीएफ निकालना है। किसका? 1657 - 6 और 2037 - 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनका एलसीएम निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 1651 और ये हो जाएगा 2032। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालना है तो वही अपना मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना आता है। अंतर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1, 3, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बच गया 19, 19 में 16 गए 381। आपने कहा इनका अंतर हमारा क्या गया? 381। अब मुझे चेक करना है कि 381 से ये कटता है और ये भी कटता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने ऑप्शंस की थोड़ी सी मदद ले लेते हैं, ताकि हर एचसीएफ के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि आप ऑप्शन से कितनी जल्दी अपनी कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या मदद मिल सकती है ऑप्शन से। आपने ऑप्शन देखे, आपके ऑप्शन है 133, 234, 305 और 127। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए होंगे ये या तो ये होना चाहिए था आपका, या मैंने आपको बताया था इसका कोई फैक्टर होना चाहिए था एचसीएफ। अब इसका हम फैक्टर करें, उससे बढ़िया मदद है हमारे पास, ऑप्शन उठा लो। अब आप देख लो कि 381, 133 से अगर मैं 381 को काटना चाहूँ तो 381 नहीं कटेगा किसी भी कीमत पे। ऐसे ही आप 234 से कहो 381 नहीं कटने वाला, 305 से आप काटो 381 को नहीं कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास 127। आप अगर इसमें 3 की गुना करते हो तो ये 381 आ जाता है। ठीक है, तो आपको देखो ऑप्शन से कितनी मदद मिल गई करने के लिए कि आपने कहा कि ऑप्शन से उठाए, भाई मुझे 127 पता चल रहा है कि यहाँ पे 127 इससे 381 को पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो आप कहोगे ये जो फैक्टर आया है 127, ये क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। और आप इससे इसे काट के देख सकते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे आप एक ऑप्शन को चेक भी कर सकते हो अपने 1651, 127 से काट के देख लेते हैं हम इसे। 15 में से 7 गए 8, 14 में से 12 गए 2, 15 में से 2 गए 3 और ये 1, कितनी बार गया? 381, पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही आपकी ये वाली संख्या भी इससे पूरी पूरी कट जाएगी। अगर आप श्योर होना चाहते हो बिल्कुल, वैसे ऑप्शन जब आपके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, जब यही वाला एक ऑप्शन आपका बचता है जो कट रहा है, तो आपको सीधा उस पर टिक लगाना है और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। 1 से करोगे 127,
6, 19 में से गए 12, 7 और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? 700 है तो 6 बार चला जाएगा। 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 6 6 कम 6 और 1 7, पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया हुआ, आप ऑप्शन से चूज करें और तुरंत अपना आंसर देखें। चलिए देख लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि HCF को आप कितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑप्शन की मदद से। आप कैसे, आपको ऑप्शन से मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्याओं 964, 1238 व 1400 को भाग देने पर क्रमशः क्या क्या शेष मिलता है? 41, 31 और 51 शेष बचता है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 964, 1238 और 1400 को अगर भाग देता हूँ उस संख्या से तो मेरे पास 41, 31 और 51 क्रम से शेष बचता है। तो इनके ऑप्शन भी देख लेते हैं, आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन से कैसे मदद मिलती है हमें। 61, सेकंड ऑप्शन है आपका 71, थर्ड ऑप्शन है आपका 73 और चौथा ऑप्शन है आपका 81। ये साथ में आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो आपको पता है ये कौन से वाले टाइप का है, ये लास्ट वाले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें किसका HCF निकालना है? HCF ऑफ 964 माइनस 41 और 1238 माइनस 31 और 1400 माइनस 51, इनका HCF निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 923, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 0, 1207 और ये हो जाएगा आपका 1349। आपको इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, वही जो पास वाली संख्या है उनका अंतर देख लो। सबसे पास वाली कौन सी संख्या है? मेरे को ये दिखाई दे रही है 2 संख्याएं। इन दोनों का अगर मैं अंतर लेता हूं तो 9 में से 7 गया 2, 4 का 4 और 13 में से 12 गया 142, यानी कि इनका अंतर कितना आ गया? 142 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि 142 से ये कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस की मदद लेनी है। आपको हर HCF के क्वेश्चन में ऑप्शन की मदद ले सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको अगर आप ऑप्शन से जाते हो। अब देखो, आप ऑप्शन से जाओ तो आपको पता है या तो HCF यही होगा 142, या इसका कोई फैक्टर होना चाहिए, इसका गुणनखंड होना चाहिए कोई। अब इसका गुणनखंड क्या होगा? जो इसे डिवाइड करेगा। अब इसे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसे डिवाइड करता है। 61 से 142 कटेगा? नहीं कटेगा। 71 से 142 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 73 से 142 कटेगा? नहीं कटेगा। 81 से 142 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 71। तो आप कह सकते हो तुरंत देखते ही ऑप्शन से कि HCF क्या हो जाएगा, इसका 71 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन की मदद ले सकते हो क्वेश्चन को अपना टाइम बचाने के लिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप क्वेश्चन कितनी इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे HCF से जो आपके एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, इसमें अभी आपकी एप्लीकेशंस बची हुई हैं, इनके एक और टाइप बचा हुआ है आपका LCM HCF का, उस टाइप को भी देख लेते हैं कि वो किस टाइप का आपके पूछा जाता है या किस टाइप के आपके क्वेश्चन HCF से बनते हैं LCM HCF से। तो चलिए देख लेते हैं, जो LCM का आपका टॉपिक रह गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है LCM HCF की, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं कि ये आइडेंटिटी होती कैसे है। जैसे मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, एक मैंने लिया 12, एक मैंने लिया 18। मैं इनके अगर 12 के गुणनखंड करूँ तो कितने होते हैं? 2 3 6, 6 दूनी 12। 18 के करूँ
2 तिये 6 तिये 18। अगर मैं आपसे इनका HCF पूछता हूँ तो आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आप कहोगे यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से ये 3 कॉमन है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। अगर LCM की बात करूं तो आप कहोगे सारे नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 भी आएगा और साथ में ये 2 भी आएगा। तो LCM कितना हो जाएगा इसका? 2 3 और 2, 2 तिये 6, 6 तिये 18 दूने 36। ये क्या आ जाएगा इसका? LCM आ जाएगा। ठीक है। अब आपने कहा कि मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेता हूँ, 12 गुणा 18, तो मुझे कितना मिलेगा? 12 से 18 को गुणा करते हैं, 12 अट्ठे 96, 9 12 कम 12 9 216। क्या मिला आपको? 216। अब क्या मैं HCF और LCM का गुणा करके भी ये संख्या ला सकता हूँ? मैं ये चेक कर लेता हूँ, HCF इंटू LCM। तो आप कहोगे HCF 6 है मेरा और LCM कितना है? 36 है। तो आप कहोगे अगर 36 में मैं 6 की गुणा करता हूँ तो आ जाएगा मेरा 216। तो आपने देखा कि मेरी अगर दो संख्याओं का गुणा करता हूँ तो वही संख्या आती है जो HCF और LCM का मैं गुणा करके लेके आता हूँ। ठीक है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट पे आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। आपको कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 7 व 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं 252, 63, 126 और 56। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ एक फर्स्ट संख्या जो है आपकी वो कितनी दी हुई है? 7, और सेकंड वाली दी हुई है आपकी 252। सॉरी ये आपके HCF है और ये आपका LCM है। ठीक है। और आपको एक संख्या दी हुई है, उसमें से वो कितनी दी हुई है? 28 दी हुई है। तो आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप सीधा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF। आप कहेंगे एक संख्या दी हुई है मुझे 28, दूसरी मुझे निकालनी है, LCM कितना है? 252 है, HCF कितना है? 7 है। तो आप देखेंगे 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 से आप इसे काटेंगे तो 4 6 24 और 4 तिये 12। आपको क्या मिलेगा? दूसरी संख्या क्या मिल गई? 63। ये क्या हो जाएगा आपका? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं, ये तो था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन इसका। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है आपके लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 33 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ठीक है। ये आपके ऑप्शन है इसके नीचे। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मुझे 5:7, और साथ में ये भी दे रखा है कि इनका जो HCF है, मैस है, वो दे रखा है आपको 33। आपसे पूछ रहा है कि LCM क्या होगा इस संख्याओं का। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मैं आपसे कहा कि मेरे पास दो संख्याएं थी 12 और 18। आपने निकाला था इनका मैस है, कितना आया था? 6। यानी जो HCF था आपका वो कितना आया था? 6 आया था। तो मैं कह सकता हूं कि जो HCF होती है उससे दोनों संख्याएं क्या होती हैं? पूरी कटती हैं। जब आप इस 6 से 12 को काटोगे, या 12 के दो फैक्टर कैसे लिख सकते हो आप? 6 गुणा 2, इसे आप लिख सकते हो 6 गुणा 3। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 6 गुणा 2, 6 गुणा 3 को, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ HCF इंटू 2 और HCF इंटू 3। HCF गुणा 2, HCF गुणा 3। तो आप कह सकते हैं कि दोनों से HCF अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के अंदर कोई भी आपको यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन चीज होती है वही तो होता है HCF, और HCF वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो आप दोनों में से कॉमन लेते हो या दोनों संख्याओं को काट सकती है। इससे बड़ी संख्या अब और कोई नहीं है कि आप इन दोनों में से कुछ और कॉमन निकाल सको। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी मेरी? अभाज्य। और अभाज्य में कौन सी? सह अभाज्य।
सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिनका मैस है 1 होता है, यानी कि जिन दोनों के अंदर अगर कुछ कॉमन आएगा तो सिर्फ वो 1 होगा, यानी कि दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कट सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास सहभाज्य संख्याएं बच जाएंगी। तो अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ चलता हूँ। आपसे कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि अनुपात जो दिया है, मैं कह सकता हूँ कि एक संख्या 5x होगी, एक संख्या 7x होगी। यहाँ पे x क्या है, ये x हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, क्या हो जाएगा HCF। अब आप सीधा प्रॉपर्टी लगाओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका HCF इंटू LCM। ठीक है, अब आपको पता है HCF आपको दिया हुआ है 33, तो आप कहोगे 5 गुणा पहली संख्या x थी 5x और दूसरी थी 7x बराबर HCF है 33 और गुणा LCM आपको निकालना है। आपको पता है x भी क्या है, ये हमारा HCF ही है, तो 5 गुणा 33 गुणा 7 गुणा 33 बराबर 33 गुणा LCM। आप कहोगे इस 33 से क्या होगा, ये एक 33 कैंसिल हो जाएगा, तो LCM कितना बचेगा आपका, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35 और 33 की गुणा कर लेते हैं, 35 और 33 की गुणा कर लेते हैं। अब आपको दो अंकों की गुणा भी सीखनी है कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ, तो आप करेंगे 5 तिया 15 का 5 कैरी में 1 गया, इन दोनों की गुणा 3 तिया 9, इसे ऊपर लिख लें, और 3 पंजे 15, इसे भी ऊपर लिख लें, इन दोनों को ऐड करें, 15 और 9 हो जाएंगे आपके 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल गए 2। अब जो बचे हुए अंक हैं उनकी आपस में गुणा, 3 तिया 9 और 2 11, कितना आ गया 1155। तो आपका LCM कितना आ जाएगा, LCM आ गया आपका 1155, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसी में आपका अगला क्वेश्चन कि उसमें क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन के मुकाबले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दो संख्याओं का LCM 495 तथा उनका HCF 5 है, यदि उनका योग 100 है तो उन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इसमें आपको LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है और उनका योग दिया हुआ है, तो आपको उनके बीच अंतर ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं पहले हम क्या क्या हमें दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है 495, HCF कितना दिया हुआ है 5, और आपसे दिया गया है संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या आपको दी हुई है 100, आपको बताना है इनका अंतर, यानी कि पहली माइनस दूसरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर इनका आपको संख्याओं का HCF पता है तो आप संख्याएं भी पता कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या क्या होगी 5x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 5y होगी। इन दोनों संख्याओं में 5 क्या है कॉमन है, जो कि आपका HCF होता है, HCF से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब सेम वही अपनी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, पहली इंटू दूसरी क्या होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 5x गुणा 5y बराबर 495 गुणा 5। यहाँ से आप 5 से 5 कैंसिल और इस 5 से आप इसे काटेंगे तो 5 नम 45, 5 नम 45, यानी आपने देखा x गुणा y कितना आ गया आपके पास 99 आ गया। अब ये x और y कैसी संख्याएं हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो x और y दो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य का मतलब है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब मुझे इस 99 को क्या करना है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है या ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो सबसे पहले मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आपको पता है 11 नम 99 होते हैं। इसका एक और फैक्टर हम बना सकते हैं 33 गुणा 3, लेकिन आपको पता है कि संख्याएं ऐसी होती हैं सहअभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें 3 दोनों में कॉमन है, तो ये वाले में फैक्टर नहीं ले सकता। तो यहाँ से मुझे क्या फैक्टर मिल जाएंगे 11 और 9। तो आप कहोगे यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 11 और y की वैल्यू मिल गई 9। आपको पता चल गया कि मेरी पहली संख्या क्या थी 5x, यानी कि 11 पंजे 55, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणा 9 45। ठीक है, आपको इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था, तो
पहली माइनस दूसरी बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें एलसीएम एचसीएफ में देख लेते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शंस पे सवाल मिल जाए भिन्न पे, तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, या आपको दशमलव वाली संख्या मिल जाए उनका एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं अब भिन्न का लैसे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि कोई भी भिन्न अगर आपको दी हुई है a/x, b/y, c/z, अगर इस तरीके से भिन्न के रूप में आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अंश का लैसे। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हर। अंश होता है आपका न्यूमरेटर और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश का लैस है, यानी कि जो ऊपर संख्याएं होंगी उनका क्या हो जाएगा लैस है, यानी कि ए बी सी का क्या हो जाएगा लैस है, लघुत्तम समापवर्तक बटे हर का मैस है। यानी कि जो हर की संख्याएं होंगी उनका क्या लेना है आपको, मैस है लेना है, एचसीएफ, यानी कि एक्स वाई जेड का मैस है, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, ये आपका भिन्न का आपको लघुत्तम समापवर्तक है। ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मैसे निकालना है, तो क्या करेंगे, सेम अंश का मैसे बटे हर का लेस है, यानी कि जो अंश में संख्याएं दी होंगी उनका हमें महत्तम समापवर्तक लेना होगा एचसीएफ, बटे हर में जो संख्याएं दी होंगी उनका क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम की बात करता है तो ऊपर एलसीएम रहेगा, और एचसीएफ की बात करता है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा, और दूसरे वाला नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे आपको ये भिन्न दी हुई है 15/18, 36/45, 20/27 और 32/9। आपसे पूछा गया है कि भिन्न का लैसे निकालें, लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो जैसा आप एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो अंश में संख्याएं दी होंगी उनका लैसे लेना होता है और हर का मैसे लेना होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 36, 20 और 32 का तो क्या आएगा एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं हर में 18, 45, 27 और 9, इनका आ जाएगा आपका मैसे, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब यहाँ से एलसीएम लेने का वही अपना सॉलिड वाला तरीका, मैं मान लेता हूँ छोटी वाली संख्या क्या है मेरा, एलसीएम है। एलसीएम मैंने आपको पहले ही बताया कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। तो 15 से 15 कट जाएगा। अब आए 36 पे आते हैं। 36 में पता है आपको 15, ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है 5 3 15 होते हैं। अब 36 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 12 3 36 होते हैं, यानी कि 1 3 से ये 3 तो कट जाएगा, लेकिन इस 12 से यहाँ कटने वाली कोई संख्या आपके पास नहीं है, तो आप कहोगे मुझे एक 12 यहाँ पे चाहिएगा। ठीक है, तो 36 से भी अब ये संख्या कट जाएगी। अब आती है बात 20 की, तो आप कहोगे 20 माइंड में सोचोगे कि 5 गुणा 4 क्या होता है 20 होता है। इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 4 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे किसी संख्या को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बचा 32। 32 होता है आपका 8 चौक 32। आप कहोगे 4 से ये 12 कट जाएगा, 4 3 12, लेकिन इस 8 से यहाँ कटने वाली अभी कोई संख्या आपके पास नहीं है, तो आप कहोगे मुझे एक 8 यहाँ पे और चाहिएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब नीचे लेते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट सके। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपको दो संख्याओं का अंतर लेना होता है, तो मैं दो छोटी संख्याएं इनका अंतर ले लेता हूँ 9, या तो 9 फैक्टर हो, 9 इनका एचसीएफ होगा या 9 का कोई गुणनखंड होगा। तो मैं 9 से अगर देखता हूं तो 9 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 9 से इसे काट लेते हैं, 3 4 3 5, 5 चौक 20
और 8 दूनी 16, तो क्या आ गया आपके पास 160, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इन भिन्न का लसागु कितना आ गया 160। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, 22/21, 33/28, 55/42 और 11/7। ठीक है, आपको इस भिन्न का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर आप इस भिन्न का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालने के लिए अंश का लसागु बटे हर का मैसे। अब यहां से आप निकालेंगे अंश का लसागु, तो ऊपर वाले कौन कौन से पार्ट हैं आपके, 22, 33, 55 और 11। अब इनका आपको लसागु निकालना है। लसागु निकालने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा, मैंने मान लिया कि 22 ही मेरा क्या है, लसागु है। 22 से तो 22 कट जाएगा। अब मैं 33 से देखता हूँ, क्या 33 से 22 कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन आपको पता है 11 3 33 होता है, 11 से 22 कट जाएगा, लेकिन इस 3 से कटने के लिए यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 आपकी ले ली। अब उसके बाद मैं 55 से देखूंगा, तो 11 5 55 होगा, 11 से 22 कट जाएगा, लेकिन उस बचे हुए 5 से यहाँ पे संख्या नहीं कटेगी, तो मुझे यहाँ एक 5 और चाहिएगा। अब बचा 11 से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 11 से 22 पूरा कट जाता है, तो यानी कि यहाँ मुझे आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा लसागु। अब हर का लेते हैं मैसे। आप 21, 28, 42 और 7, इनका अगर मैसे लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 से सभी संख्याएं कट रही हैं। क्या 7 से बड़ी कोई संख्या ऐसी है कि जिनसे सभी कट जाएं? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे इनका मैसे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 22 3 66, 66 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30, 330/7, और ये क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है हम देख लेते हैं कि दशमलव वाले सवालों में कैसे आपको एलसीएम एचसीएफ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव वाले सवालों में हम कैसे एलसीएम एचसीएफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जैसे आपको ये संख्याएं दी गई 0.40, 0.24, 3.6, और आपसे पूछा गया कि इनका एलसीएम जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन दे दिया गया। तो एलसीएम एचसीएफ दशमलव वाले क्वेश्चंस में आपको कैसे लगाना है कि आपको पहले इन्हें भिन्न के रूप में बदलना है। तो आप कहेंगे कि मैं इसे भिन्न के रूप में बदलूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसे भी भिन्न के रूप में बदलूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसे भी अगर मैं भिन्न के रूप में बदलता हूं तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान करके चलना है कि आप नीचे जो भी ले रहे हो संख्या, या जिस संख्या से भी आप गुणा करना चाहते हो, जैसे मैंने 0.40 में 100 से क्या किया था, ऊपर नीचे गुणा किया था, तभी तो मेरा पॉइंट हटा था। तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 100 से ही गुणा करेंगे। अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं तो सभी संख्याओं में 10 से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी में 100 से गुणा कर लिया और किसी में आपने 10 से गुणा कर लिया। अगर ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ सब में क्या 100 से गुणा की थी, तो मुझे यहाँ पे भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो मेरे पास संख्याएं क्या हो गई हैं, 40, 24 और 360, और सबके बटे में कितना है, 100 है। तो ये क्या हो गया, अब आपकी वही भिन्न के रूप में क्वेश्चन आपका बदल गया है। तो अब क्या करना है, आपका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 40, 24 और 360 का एलसीएम बटे 100, 100 और 100 का मैसे, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, अब 40, 24 और 360 का मैं एलसीएम निकालता हूं। आपको पता है, मैं मान लेता हूं 40 ही मेरा क्या है, एलसीएम है। अब 40 से तो 40 कट गया। अब बात कर लेते हैं 24 की। आपको पता है 24 होता है 8 तिया 24, और आपको पता है माइंड में कि आपको पता है 8 पंजे 40 होता है। तो आप कहोगे इस 8 से ये 8 कट जाएगा, लेकिन इस 3 से यहाँ कटने वाली ऐसी आपके पास कोई संख्या नहीं है, तो आप कहोगे मुझे यहाँ एक 3 चाहिएगा। अब बात कर लेते हैं 360 की। आपको पता है 6 6 36 और गुणा 10, 360 हो जाएगा। आपको पता है 10 से
अगर आप 40 को लिखना चाहते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेशन करके सोचें कि 10 चौक 40 होता है। देखिए 10 से ये 10 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे बचा 4। आपको पता है एक इस 6 में से एक 2, इस 6 में से एक 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ 4 बनेगा। इस 4 से ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा और एक 3 इसमें से एक 3 इसको काट देगा। तो आपके पास यहाँ एक 3 बचा, तो आपको एक 3 यहाँ पे चाहिएगा कैलकुलेशन के लिए। तो आप कहेंगे मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 चौक 36, 360। आपके पास 360 ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं 100 का एचसीएफ लेता हूँ तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि 100 ही ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका कितना आ गया, 3.6, और ये क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि आपको कैसे निकालना है, कैसे फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है। अब मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा कि इनका एलसीएम लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 0.27, 0.45, 3.6 और 0.9। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसे हटाने के लिए मुझे 100 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो सब जगह 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 360, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 27। अब आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप कहोगे एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाली संख्या होती है उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम के लिए मैं कहूँगा 27 ही मेरा एलसीएम होगा। 27 से 27 कट जाएगा, लेकिन 45 से 27 नहीं कटेगा। लेकिन आपको पता है कि 9 पंजे 45 होता है। अगर 9 पंजे 45 होगा, 9 से 27 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन इस 5 से यहाँ कटने के लिए कुछ नहीं है, तो आप कहोगे 5 भी मुझे चाहिएगा। अब आती है बात 360 की। तो आप कहेंगे कि 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 चौक 36 और गुणा 10। आप कहेंगे इस 9 से तो ये 27 पूरा पूरा कट रहा है, इस 10 में से 5 से ये कट जाएगा, लेकिन 4 दूनी 8 बचेगा। उस 8 से यहाँ कटने के लिए कोई ऐसी संख्या अवेलेबल नहीं है। तो आप कहोगे मुझे एक 8 यहाँ पे चाहिएगा। अब बचा 90। ठीक है, अब 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 गुणा 10। आप कहेंगे 9 से 27 कट जाएगा, और 10 से 5 दूनी 10, ये 10 से ये भी कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आगे आपका अंश का लेस है। अब नीचे में से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप इसकी गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 की 27 में गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, और 4 दूनी 8, 2 10। ये आपका ऊपर और ये नीचे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10.8। और ये क्या होगा आपका, यही आपका इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके।